तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। बहुत लोगों का ये सवाल था और बहुत लोग कंफ्यूज थे कि भैया क्लिनिक के बारे में कैसे पता करें। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक या डर्मा सेंटर बोलो, वहां पे क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके के हैं। किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी का कुछ है। बहुत फेक क्लिनिक भी चल रहे हैं इंडिया में। कुछ लोगों के पास डिग्री भी नहीं होती, फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए लग जाते हैं और फिर पेशेंट की जो है उसकी हालत खराब हो जाती है। बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहली चीज, आप जिस भी क्लिनिक के बारे में सर्च करते हो अपने एरिया में, सबसे पहले पता करो कि आपके अपने में से किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है क्या। मतलब जैसे कि आपके फैमिली में, रिलेटिव में, या दोस्त का कोई दोस्त करवाया हो, या दोस्त के फैमिली में कोई उस क्लिनिक में करवाया हो, पहला। दूसरा, आपको ध्यान देना है हमेशा बात को कि जो है वो जेन्यून तब पता चलेगा जब आप डॉक्टर की डिग्री जो है वो देखोगे। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आप वहां पे क्लिनिक पे जाओ और डॉक्टर से मिलो, और डॉक्टर से मिलने के बाद उनकी डिग्री वगैरह भी देखो कि सर आप कहाँ से पढ़ाई की हो, क्या डिग्री रही है, कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो, ये आपका हक है। कोई आप गलत चीज नहीं पूछ रहे हो किसी से, ठीक है? क्योंकि आप एट द एंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो, आपका एक तरीके से सर्जरी होना है, और डॉक्टर क्वालिफाइड है नहीं है ये जानने का हक है आपको। उसके बाद आप वहां के पेशेंट से रिव्यू ले सकते हो। जो पेशेंट पहले रह चुके हैं, आपको क्लिनिक में कोई ना कोई विजिट करता हुआ मिल ही जाएगा। या तो हेयर ट्रांसप्लांट कोई करवाने आया हुआ होगा, या जो है किसी ने करवा लिया होगा, पीआरपी के लिए आया हुआ होगा, या जो है वो अपना या ये बोल सकते हैं मेडिसिन वगैरह के लिए आया होगा, ठीक है? तो कोई ना कोई जरूर वहां पे अवेलेबल रहता है। पेशेंट ही अवेलेबल रहते हैं जो लोग वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। वो इंटरनेट पे उस चीज के बारे में, यूट्यूब पे क्या रिव्यूज है, गूगल पे क्या रिव्यूज है, लोग क्या बात करते हैं उसके बारे में, ये चीज आप जरूर देखो। तो ये सारे पॉइंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि आप जब डॉक्टर से मिलना चाहोगे, डॉक्टर से मिलने नहीं देते। कई सारे क्लिनिक ऐसा फेक है जो डॉक्टर से मिलने ही नहीं देंगे। आपको कहेंगे जो बात करना हमसे बात कीजिए, हम काउंसलिंग करेंगे, हम आपको बताएंगे कितना पैसा लगेगा, कितना ग्राफ्ट लगेगा, पर ग्राफ्ट का चार्ज क्या है, मंथली मेडिसिन का खर्चा क्या आएगा। अरे भाई, मुझे जिस डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है एटलीस्ट उससे तो मुझे मिलने दो, उससे तो बात करने दो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कई सारे क्लिनिक वाले रोकते हैं। तो आपको समझ जाना है कि वो फेक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। कल को रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो आपको दिक्कत होगी। आपने पैसा लगा, आपने मेहनत लगाया, आप अपने जान को रिस्क में डाल रहे हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए बाकी यही सारे कुछ पॉइंट हैं। और अगर आप कुछ और भी अपने तरफ से रिसर्च कर सकते हो, बहुत ज्यादा जो है वो देख लो उसके बारे में। क्योंकि जब भी कोई क्लिनिक पुरानी होगी ना तो उसके पेशेंट बहुत ज्यादा रहे होंगे, तो बिफोर और आफ्टर के भी आपको जो फोटोज है, वीडियोज है, वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, गूगल पे, या वो खुद बताएंगे आपको कि हमने इतना पेशेंट का अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट किया है, इतना रिजल्ट रहा है, ठीक है? तो इन्हीं बातों को आपको जो है वो रखना है अपने दिमाग में। और बाकी हम लोग यूट्यूब पे तो वीडियोस बना ही रहे हैं। जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं, तो हम लोग तो जेन्युइन क्लिनिक रिकमेंड कर ही रहे हैं आपको। तो बस, और आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पे। तो बस, थैंक यू और बाय बाय।